Soil profile. As I explained you in the beginning of this chapter, soil profile describes that how many layers this earth contains of soil this earth contains, और वो सॉइल कौन कौन से लेवल की है. बहुत मोटी सॉइल है, बहुत पतली बारीक सॉइल है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. Soil profile refers to the layers of soil that we see when we dig downwards from the surface of the earth. Soil profile soil की उन layers के बारे में हमें explain करता है जब हम अर्थ के ऊपर वाले सरफेस को खोदना शुरू करते हैं और नीचे की तरफ खोदते जाते हैं. There are 3 layers of soil: topsoil, subsoil and bedrock. यहाँ पर आपको 3 लेयर्स ऑफ सॉइल बताए गए हैं, दैट इज टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक. सो टॉप सॉइल इज द uppermost layer of soil that contains different types of particles such as sand, gravel, humus, air and water, and plants grow on the top soil. Usually plants जो grow करते हैं they used to grow on the top soil. Next layer is called subsoil. The middle layer of the soil is called the subsoil. It is right below the top soil. Subsoil is rich in minerals. It contains broken pieces of rocks. It has water and very little humus. Okay, most of the humus found in the topsoil layer. Okay students, जो ह्यूमस की सबसे अच्छी लेयर है, सबसे अच्छी क्वांटिटी है, वो कहाँ मिलती है? टॉप सॉइल में. नेक्स्ट थर्ड लेयर इज कॉल्ड बेड रॉक. द बॉटम लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द बेड रॉक. एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर भी आप पिक्चर में भी देख सकते हो, सबसे ऊपर ऑर्गेनिक मैटर्स हैं. ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज योर टॉप सॉइल, दिस ब्राउन लिटिल ऑरेंज, जो आपका ये डार्क ब्राउन वाला एरिया है. सी, ये जो आपका डार्क ब्राउन वाला एरिया है, दिस इज़ योर टॉप सॉइल. दिस इज़ फर्टाइल सॉइल. ओके, आफ्टर दैट द लिटिल orangish in color is your subsoil. This part is your subsoil. Okay, and after that there is patient material. Some are materials that are not explained, but these are called parent materials. Okay, these are called parent materials. And the last one is bedrock. Here is your bedrock. It has quite big pieces of stones. The bottom layer of soil is called the bedrock. It is quite deep inside the, बहुत नीचे होता है ये, ऊपर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डग करना पड़ता है हमें, तब हम इस तक पहुंच पाते हैं. And is really largely made up of rocks. There is not much water present here. ज़्यादा पानी भी नहीं होता है. Next is soil erosion. The wearing away of topsoil by the actions of wind, rain or human activity is called soil erosion. ठीक है. मिट्टी का बह जाना किसकी वजह से? विंड, रेन और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. हम कोई उसको ह्यूमन बीइंग कर नहीं सकता है. दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. However, it becomes a problem when human activity causes it to occur faster than under natural conditions. हम उसकी स्पीड को फास्टर या स्लोअर कर सकते हैं, लेकिन होता वो नेचुरली ही है. ओवर कल्टिवेशन, डिफॉरेस्टेशन, मैकेनाइज्ड फार्मिंग, यूसेज ऑफ मशीन्स ऑन द फार्म्स एंड ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स हैजन्स सॉइल इरोजन. ये सारी चीज़ों से सॉइल इरोजन बढ़ता है. किस से? डिफॉरेस्टेशन से, ओवर कल्टिवेशन से, मैकेनाइज्ड फार्मिंग से. मैकेनाइज्ड फार्मिंग मीन्स इन द फार्मिंग द वे ऑफ फार्मिंग इन विच वी यूज़ मशीन्स फॉर ओवर फॉर्म्स. ओके,
एंड ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, ये सारी चीज़ों की वजह से सॉइल इरोजन बढ़ता है, होता है। ओके, रिजल्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ये हम पढ़ने जा रहे हैं। सॉइल इरोजन रिजल्ट्स इन इनफर्टाइल लैंड। सॉइल इरोजन की वजह से टॉप मोस्ट लेयर, टॉप सॉइल जो होती है वो पूरी बह जाती है और लैंड इनफर्टाइल हो जाती है। नेक्स्ट इज डिसर्टिफिकेशन हो जाता है। डिसर्टिफिकेशन इज व्हाट? द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड टर्न्स इनटू डेजर्ट। सी चिल्ड्रन, जब पूरी फर्टाइल लैंड ख़राब हो जाएगी, बह जाएगी, तो वहाँ पर कुछ उगेगा ही नहीं, उगेगा ही नहीं तो वो पूरा डेजर्ट बन जाएगा। नेक्स्ट इज़ डिवास्टेटिंग फ्लड्स। जब बहुत ज़्यादा भयंकर फ्लड्स आएंगे, कब? जब सॉइल इरोजन होने लगेगा। सॉइल इरोजन ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा भयंकर फ्लड्स भी आते हैं। क्यों? बिकॉज प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, और प्लांट्स अगर ग्रो नहीं करेंगे सो हु विल कंट्रोल द फ्लड। अभी क्या है ना, जो पेड़ हम लगाते हैं, जो भी पेड़ होते हैं, वो उनकी रूट्स पानी के बहाव को रोक कर फ्लड के इफ़ेक्ट को कम कर देती हैं। बट अगर प्लांट्स नहीं होंगे सो हु विल कंट्रोल द फ्लड, कोई भी नहीं रोक पाएगा। सो डिवास्टेटिंग फ्लड्स आएंगे। नेक्स्ट, सॉइल कंजर्वेशन। अब हमें पता है कि सॉइल जब हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है सो वी शुड कंजर्व सॉइल। हम यही तो करते हैं, जो भी चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं हम उन्हें कंजर्व करना, सुरक्षित करना शुरू कर देते हैं। सो व्हाई नॉट सॉइल? Soil is very important for us na, so why don't we conserve soil? For conservation of soil, let us read and try to follow this in our daily life. हमें soil को conserve करने के लिए ये अपनी life में करना है। Okay, so let's start. Prevention of soil from erosion is called soil conservation. मिट्टी को बहने से बचाना, उसको बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। हेयर आर सम वेज वी कैन कंजर्व सॉइल एंड हाउ इट कैन हेल्प अस। ये अलग अलग तरीके हैं। फर्स्ट वन, प्लांट मोर ट्रीज इन प्लेस ऑफ द वंस बीइंग आउट कट डाउन। जो हमने पेड़ काटे उनकी जगह और पेड़ लगाएं। ट्रीज कैन बी प्लांटेड इन एरियाज दैट हैव फ्यू और नन। ऐसी जगहों पर पेड़ लगाएं जहाँ पर कम पेड़ हैं या है ही नहीं। प्लांट्स हेल्प टू होल्ड द सॉइल इन प्लेस। अभी मैंने आपको बताया था प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सॉइल को एक जगह पर होल्ड करने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो स्लो द फ्लो ऑफ वाटर डाउन अ स्लोप। जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वहाँ पर भी पेड़ पानी के बहाव को रोकने में मदद करते हैं। ट्रीज ऑल्सो हेल्प ब्रेक द फोर्स ऑफ रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द सॉइल। नेक्स्ट, अवॉइड ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल. This means that we should not allow the cattle to graze in the same area for a long period of time. जो भी लोग एनिमल्स को पालते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एक ही जगह पर बार बार एनिमल्स से ग्रेजिंग ना करवाएं। अदरवाइज़ क्या होगा? ओवर ग्रेजिंग होगा और सॉइल कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा, सॉइल पूरी ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रैक्टिस crop rotation by growing different kinds of crops on the same field in different seasons. हमें प्लांटेशन में क्रॉप रोटेशन का मेथड यूज़ करना चाहिए। प्लांट रोटेशन मेथड क्या होता है कि हम एक ही फील्ड में एक ही क्रॉप को बार बार ना लगाकर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को लगाएं। ठीक है, जैसे कभी गेहूँ लगा दिया, फिर उसके बाद हमने कॉर्न्स लगा दिया, फिर उसके बाद हमने पोटैटोज़ उसमें उगा लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दस क्रॉप रोटेशन मेंटेन्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है ना बेटा, जो भी पौधे होते हैं हर पौधे की अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, तो हर पौधे कुछ चीज़ें सॉइल से लेते हैं और कुछ चीज़ें सॉइल को देते हैं। सो इफ़ यू ग्रो वन काइंड ऑफ क्रॉप अगेन एंड अगेन इन द सेम सॉइल, इट वुड get infertile very soon, but if you use crop rotation method then they itself neutralize the soil. Next,
build embankments यानी wall of stones or earth made to keep the water in the river along the river banks. This prevents the fertile topsoil from getting carried away during floods. नदियों के किनारे embankments बनाए जाएं. This also saves the crops from getting damaged. इससे हमारी फसलें भी खराब होने से बच जाएंगी. Stop the soil in hilly areas from flowing down by creating terrace fields. Terrace fields बनाने चाहिए. As you can see here, this type of fields are called terrace fields. इनको हम terrace fields बोलते हैं. सीढ़ी नुमा खेत, ऐसे stairs की तरह ये बने होते हैं. This prevents the soil from being carried down the hill during heavy rainfall. अभी क्या होगा ना, यहाँ पर अगर हमने straight इसको बना दिया तो रेन वाटर के साथ पूरी सॉइल बह जाएगी. बट नाउ जब रेन वाटर इसके ऊपर गिरेगा तो वो ऊपर से पहले यहाँ पर आएगा, थोड़ा सॉइल यहाँ दूसरी लेयर पे रुक जाएगा, फिर उससे नीचे आएगा, फिर दूसरी लेयर पे थोड़ा थोड़ा सॉइल रुकता जाएगा. सो बाय यूजिंग टेरेस फार्मिंग वी कैन कंट्रोल soil erosion. Okay, do observe and learn. Take 2 ice cream cups and fill them with soil. In 1 cup plant a tuft of grass with roots. Plant a tuft with the roots cut off in the other cup. Press down both plants into the soil. After a few days lift plant A with roots and plant B with no roots. Which one holds the children? Can you do this activity for me? Okay, please try to do this activity. This will help you to gain knowledge dear. जो भी हम करके चीज़ें सीखते हैं ना वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. अगर आप ये चीज़ें सिर्फ पढ़कर सीखेंगे सो मे बी ये आपके लिए टाइम बाउंड हो जाएगा कि आप उतने ही समय तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप उस चीज़ को याद रखेंगे. बट आई गेस जब आप उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे देन इट वुड बी अ लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड यू विल रिमेंबर इट लाइफ टाइम. क्या हाँ हमने ऐसे किया था. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दिस एटलीस्ट वंस. आपको ग्रास अगर मिल जाएगा तो इट इज़ ओके. इफ़ यू डोंट फाइंड ग्रास देन यू कैन डू इट विद एनी अदर प्लांट. उसमें आपको एक में आपको रूट्स के साथ रखना है और एक में आपको विदाउट रूट्स रखना है. ओके, आई विल आस्क यू अबाउट दिस आफ्टर 2 or 3 days when I finish this chapter. I will ask you about this. Okay, so children, this is all about our today's lesson. I hope now you follow my instructions and read this chapter at least twice. कम से कम 2 बार आप इसको पढ़ेंगे so that in next class when we do exercise you will be able to answer me as soon as possible. बहुत जल्दी से आप reply कर सकेंगे. Okay children, so take care, bye bye and thank you watching my videos and enjoying my voice and videos. Thank you.